कितने लोग ये विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ है? अब सोचो, जिसके साथ खुदावंद है उनकी शक्ल कैसे होनी चाहिए? हाँ जी, खुश, हैप्पी। मुझे बड़ा दुख होता है जब कलीसिया के अंदर लोग क्राइस्ट की तरह नहीं बनते, जब कलीसिया के अंदर लोग रिलीजियस बनते हैं। इट्स वेरी हार्ड। आपको पता है कलीसिया क्यों इकट्ठी होती है? हम सब क्यों गेट टुगेदर करते हैं? इसीलिए ताकि हम हर दिन यीशु की तरह बने। बट आप अपने आप से भी एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं यीशु की तरह बन रहा हूं कि क्या मैं रिलीजियस बन रहा हूं? आप जानते हैं रिलीजियस लोगों में एक चीज हमेशा होती है, वो लोगों को प्रेम करने में बड़े स्लो और उनका न्याय करने में बड़े फास्ट होते, जज करने में वो एक नंबर होते, एक नंबर। लेकिन जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो लोगों को जज नहीं करते हैं, वो उनको प्यार करते हैं, क्योंकि जज करने से सिर्फ और सिर्फ कलीसिया स्पॉइल्ड होती है, लेकिन प्रेम करने से कलीसिया की उन्नति होती है। इसलिए आप देखोगे यीशु मसीह की सभाओं में कभी किसी फरीसी ने ब्लेसिंग नहीं पाई थी। सिर्फ एक ही था जिसका दिमाग प्रभु ने खोला था, और वो भी उससे मिलने आया था, निकोदेमुस। बाकी आप अधिकतर देखोगे तो हमेशा, सुनिए, मैं आपको एक बहुत हॉरिबल ट्रैप से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, आप कभी भी किसी की लाइफ को देख रहे हैं, या आप कभी ऐसा देख रहे हैं कि कोई आदमी रातों रात अमीर हो गया, या आप एक बहन देख रहे हैं जो प्रॉस्पर हो रही है, कभी उनके लिए कोई कमेंट पास मत कीजिए। आपका और मेरा कोई काम नहीं है। वो बढ़ रहे हैं तो याद रखिए, सुनिए, बाइबल बताती है प्रभु ही बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में हन्ना की एक प्रार्थना है कि वही दीनों को उठाता है और घमंडियों को नीचे गिरता है। आप जब भी किसी को देख रहे हैं ना, कोई प्रभु में बढ़ रहा है, सिंपल रीजन है, वो नम्र हुआ है। और कभी भी आप किसको देख रहे हैं वो स्पिरिचुअली डाउन हुआ है, सिंपल, उसने कहां ना कहां अपने बारे में अपनी इमेज चेंज की है, अब वो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। कभी भी इस बात को याद रखिए। कई लोग, ऐसा होता है, अगर मैं बिलीवर से पूछूंगा ना, बताओ स्मोकिंग ज्यादा सीरियस सिन है कि न्याय करना, तो अधिकतर लोग कहेंगे स्मोकिंग करना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्मोकिंग से बुरा काम है न्याय करना। न्याय का मतलब जानते हैं क्या होता है? डिसर्न और न्याय में क्या अंतर है? कभी कभी आपको परमेश्वर आपका हृदय खोलता है ताकि आप जान पाओ कि सामने वाला किस इंटेंशन के साथ आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। वो एक डिसर्निंग होती है। लेकिन न्याय जानते हैं क्या होता है? किसी को फाइनल जज कर देना, बस ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अब देखिए, आज कलीसियाओं के अंदर बहुत हद तक लोग जज करते हैं, वो न्याय करते हैं। तो कभी ऐसा न करें। याद रखिए, जब भी आप लोगों को जज करोगे ना, आपके ऊपर डे बाय डे आप अपने अभिषेक को खोते जाएंगे। यू विल लॉस योर अनॉइंटिंग। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको सच बोलता हूं, प्रेयर करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, ये सब चीजें आपके लिए इजी नहीं होंगी, बहुत स्ट्रगल होगा फिर, बिकॉज आप अनॉइंटिंग खो चुके हो। आपको लगता है खुदा हमें ऐसी चीजें देगा जिसमें हम स्ट्रगल करेंगे सारा दिन बैठ के? अरे वो तो दिल से होती हैं, पर क्यों कुछ लोगों के लिए वो बहुत स्ट्रगल से भरी हुई हैं। सिंपल, आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका अभिषेक चला गया है, और अब आपके लिए हर चीज स्ट्रगल से भरी हुई है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, परमेश्वर चीजों को लौटाता भी है, लेकिन वो चाहता है कि आप उन लेसन्स को याद रखो जो उसने आपको दिए। हमेशा प्रभु याद करना, अगर वो लेता है तो वो देगा भी। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि जब खुदा ने इंसान को छठवें दिन बनाया तो उसने उसको एक अदन की वाटिका नाम की जगह पे रख दिया। ओके, अदन की वाटिका में रखने के बाद लिखा है परमेश्वर हर जानवर को उसके पास ले आया, पर उसने क्या देखा? आदम किसी से भी मेल नहीं खाता। ना उसका मन हाथी में लगता है, ना उसका मन घोड़े में लगता है, ना उसका मन कुत्ते में लगता है, ना बिल्ली में लगता है। उसने क्या देखा कि ये इनके साथ बैठता तो है लेकिन हैप्पी नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा कि चलो
हम एक नारी बनाएंगे, एक स्त्री बनाएंगे और उसे एक नाम दिया हेल्पर, सहायक। और परमेश्वर ने वो स्त्री आदम को दी। और उसके बाद लिखा गया है उन दोनों को अदन की वाटिका में रखने के बाद डेविल ने बहुत अच्छे से स्टडी की थी कि परमेश्वर की कमजोरी क्या है। आदम, वो हर दिन उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। और उसने क्या किया, उसने आदम के बगीचे में आके वहां पर हवा से बातें की। जैसे हवा ने फल खाया और आदम को कॉल किया कि तू भी खा, उन दोनों ने वो खाया। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया, जैसे उन्होंने फल खाया, जैसे उन्होंने फल खाया, उसके बाद नेक्स्ट थिंग उनके लिए क्या लिखी है, वो कहां छुप गए? पेड़ के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो पेड़ के पीछे क्यों छुप गए? ऐसा उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम खुले में नहीं रहेंगे, चल कहीं छुप जाते हैं। आई रिपीट अगेन, इंसान के गुनाह होने के बाद उन्होंने पहला निर्णय छुपना क्यों ठीक समझा? ऐसा क्या चल रहा था उन दोनों के मन में कि उन्होंने कहा अब खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, चल छुप जाते हैं। आप जानते हैं, जैसे वो फल खाया गया, शैतान को मौका मिल गया उसके अंदर आने का, और उसने पूरी तरह से इंसान के मन में परमेश्वर का चित्र ही बदल दिया। मैं आज कई लोगों की लाइफ, जब मैं मसीह लोगों से मिलता हूं, तो मैं उनकी लाइफ में कोई जॉय नहीं देखता हूं, मैं उनके पास कोई शांति नहीं देखता हूं, मैं उनके अंदर सुकून नहीं देखता हूं। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का चित्र ऐसा है कि अगर हमने आज्ञा का पालन किया तो ही परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और हमने अगर थोड़ी सी भी नौटंकी की तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाएगा। इतने सारे लोग हैं, वो इतने डरे हुए हैं इनरली। कई बार पता है, जब उनके लाइफ में विपत्ति आती है ना, तो उनको लगता है जरूर मैंने कोई गुनाह किया है, इसीलिए प्रभु ने इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में अलाउ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर की इमेज कैसी है? वो परमेश्वर जो सिर्फ और सिर्फ आपसे पवित्र होने की ही मांग करता है, सिर्फ आपको यही कहता है तू और अच्छा कर सकता था, और सुधर, तू अभी भी बुरा है। क्या आप इन्हीं थॉट्स में चलते रहते हो कि आप मसीह जिंदगी को परमेश्वर के प्रेम में एंजॉय करते हो? आज अपने आप से पूछो, कितने लोग ये मानते हैं कि जब आप अच्छे थे तब यीशु आपके लिए मरा? हां, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्यों डिसाइड किया वो आपके लिए मरेगा? क्यों? क्योंकि आप अच्छे थे। अब आप मुझे बताइए, जिस परमेश्वर ने तब मरना डिसाइड किया था जब उसने आपको पूरी तरह से गंदगी में देखा था, तो अब जब आप उसमें से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं तो आपसे नफरत करेगा? मैं कई लोगों को देखता हूं, उन्होंने कहां ना कहां, आप बिलीव करो या न करो, उनके अंदर परमेश्वर का जो चित्र है ना, वो वैसा नहीं है जैसा उनके अंदर होना चाहिए। वो ये बिलीव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है हम परमेश्वर का प्यार आज्ञा पालन से खरीदते हैं। मुझे उस दिन एक मैसेज आया, उस मैसेज में लिखा था, सूरज भाई आपने एक वीडियो में कहा कि परमेश्वर प्रेम करता है, ये सच है? मैंने कहा हां, बाइबल बताती है ये सच है। बोलती है अगर हमसे कोई पाप हो जाए, बार बार पाप हो रहे हैं, तो भी हमसे परमेश्वर प्रेम करता है? क्या आंसर दूं मैं? बोला एक ही गलती 100 बार कर रही हूं मैं, उसके बाद भी प्रभु मुझसे प्यार करता है? मैंने कहा यस, वो करता है, यस वो करता है। जानते हो क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है मेरा प्यार ही नहीं बदलेगा। ही नो, उसका प्यार ही बदलेगा।
मेरे भाइयों और बहनों, अपने अंदर खुदावन की सही इमेज लाओ। जैसे शैतान ने उसको प्रोवोक किया, उसको ये कहा कि तू फल खा, जैसे उसने खाया, आप जानते हो सडनली उनका पूरा मन इस ख्यालों से भर गया, अब आएगा और हमें मारेगा, अब आएगा और कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगा। जबकि आप देखो तो परमेश्वर पनिश करने नहीं, परमेश्वर रिलेशनशिप को स्टोर करने आया था। हाउ मेनी नो? कितनों की बात जानते हैं? जब परमेश्वर आया तो उसने क्या कहा? आदम तू कहां है? कि उसने ये कहा, इधर आ, इधर आ, तू है किधर, इधर आ। कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं आराम से? क्या लिखा है? जब परमेश्वर वहां पर आया तो उसने क्या कहा? आदम तू कहां है? कि उसने ये कहा, निकल बाहर, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा आज। उसके बाद देखो, आदम कहता है मैंने तेरी वाणी सुनी, मैं डर गया था। क्यों डरा तू? क्या मैंने जो तूने फल खाया, जो मैंने फल मना किया था, तूने वो खा लिया? अरे सब कुछ पता है। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को लेकर, पाप हो जाने के बाद खुदा उन्हें पनिश करने नहीं आया था, परमेश्वर रिलेशन को स्टोर करने आया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने प्रभु में आने के बाद भी कोई सीरियस सिन कर दिया है, अब आप अपने आप को कैसे देखते हो? न्याय के दिन प्रभु मारेगा, तोड़ेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने। तुम अपने परमेश्वर को ऐसा समझते हो? योना की किताब का आखिरी वचन है, वह दुख दे के पछताता है। हाउ मैनी नो? वो बेचारा, देखिए, जब वो देखता है ना आपको एक रास्ते से फिराने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको दुख देता है और बाद में खुद ही बोलता है, क्यों दिया? डू यू नो दिस इज योर गॉड? ये आपका परमेश्वर है जो आपके भलाई के लिए आपको ताड़ना देकर खुद रोता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? पुराने नियम में प्रभु ने एक आदमी को स्टैंड किया था, उसका नाम फिरौन था। बोलता है मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि मैं अपनी सामर्थ दिखाऊं। एक आदमी का मन प्रभु ने कठोर किया था, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं। और यह हेजकल में आपने पढ़ा है, फिरौन के लिए विलाप गीत। परमेश्वर उसके लिए भी रोया था, वो नाश क्यों हुआ? तो सोचो आप कौन हो? मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आपसे गुनाह हो, अपना गुनाह बाद में कन्फेस करो, पहले यह कहो मैं अब भी धर्मी हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कोई अच्छे काम किए हैं, पर इसीलिए क्योंकि मेरी जगह पे यीशु मरा है। ब्रदर, ऐसा कहने से क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कौन है आपके लिए? कई लोगों को ऐसा लगता है, ब्रदर मैं सच बोलूं, मुझे लगता है प्रभु मुझे बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है मुझे। बार बार अपने आप को बोलता है चल दे एक और मौका, चल दे और। अरे उसको प्यार करने के लिए स्ट्रगल करने की नीड नहीं पड़ती है, वो समय प्रेम है। जिसने पतरस से कहा अपने भाई को 490 बार माफ कर, आप सोचो वो आपको कितनी बार माफ कर सकता है? ठीक है? कितने लोग समझे? बोलो मेरे पीछे, बोलो मैं धर्मी हूं। बोलो मेरे अंदर रॉयल ब्लड है। हाउ मेनी बिलीव? हमारे अंदर उसका खून दौड़ता है, वो रॉयल ब्लड है। हम धर्मी हैं, हम याजक हैं। और याद रखना, आप बेटे और आप बेटियां हैं। और इस बात को याद रखिएगा, हमेशा डेविल को कहिए, सुन मैं गलती करूंगी ना तो मेरा खुदा और मैं देख लेंगे, तू कौन है बीच में बोलने वाला? मैं गलती करूंगी ना तो मेरा खुदा और मैं देखेंगे, तू कौन है बीच में बोलने वाला? तूने क्या किया, क्या किया? गेट लॉस्ट इन जीसस नेम, भाग यहां से। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, निहारते रहेंगे, हां गलतियां तो मैंने बहुत की हैं, मैं क्या कर सकती हूं। उसने एक बहन को देखा रास्ते पे चलते हुए, आप बिलीव करेंगे वो एक मसीह बहन है। क्या होगा उस बहन का? मैं आपको यह कहना चाहता हूं,
यदि आप परमेश्वर के सामने जाएं, वो आपको भी बदलेगा। ही विल चेंज यू। ठीक है।